क्या परिणाम होगा यदि आपका ग्रुप लीडर मूर्ख होते हुए भी स्वयं को विद्वान समझे? जी हाँ, ऐसे ही दो ग्रुप की बात आज हम करेंगे और वो ग्रुप थे बंदरों के। एक ग्रुप का लीडर बहुत इंटेलिजेंट था, जबकि दूसरे ग्रुप का लीडर एकदम मूर्ख। क्या हुआ उनके साथ, यही हमारी आज की कहानी का विषय है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के बाग में बंदरों की दो टोली रहती थी। प्रत्येक टोली में 500-500 बंदर थे। एक ग्रुप का लीडर शील, सदाचार और संयम पूर्वक अपने साथियों के साथ रहता था, जबकि दूसरे ग्रुप का लीडर मूर्ख होते हुए भी अपने को विद्वान समझता था। उसके जो अनुयायी थे, उसके जो ग्रुप में और दूसरे बंदर थे, वे सभी चंचल स्वभाव के थे, जो दूसरों का अहित ही सोचते थे। एक दिन जब वहां का राजपुरोहित नहा धोकर बाग से निकल रहा था, तो इस टोली के एक चंचल बंदर ने शरारत करने की सोची और वो बाग के दरवाजे पर जा बैठा। जैसे ही राजपुरोहित वहां से निकले, उसने उनके ऊपर मलमूत्र कर दिया। गंदगी उनके ऊपर गिरी। उसने ऊपर देखा और जाना कि एक बंदर एक तो गलती कर रहा है, ऊपर से वो खुश होकर उछल कूद भी कर रहा है। राजपुरोहित ने रुककर कहा, अच्छा, एक दिन तुम्हारी करतूत का मजा तुम्हें चखाऊंगा। ऐसा प्रण करके राजपुरोहित पुनः नहा धोकर अपने घर लौट आए। उस चंचल बंदर की शरारत की खबर उनके ग्रुप लीडर तक पहुंची, परंतु उसने इसे कोई महत्व नहीं दिया। जबकि दूसरे ग्रुप का जो लीडर बंदर था, उसने जब ये सुना कि राजपुरोहित बंदरों को डरा धमकाकर बदला लेने का प्रण करके गए हैं, तो उसने अपने ग्रुप के सभी बंदरों को बुलाकर कहा, जहां अपना बैरी हो वहां नहीं रहना चाहिए, और अब उचित यही होगा कि अपने पूरे ग्रुप को लेकर कहीं दूसरे स्थान चला जाए। किंतु दूसरे ग्रुप का जो लीडर था, उसने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वो अपने ग्रुप के साथ वहीं बना रहा। एक दिन एक दासी धूप में धान सुखा रही थी। उसी समय एक बकरी आकर धान खाने लगी। दासी ने जब ये देखा, उसे बहुत गुस्सा आई। उसने एक जलती हुई लकड़ी उस पर दे मारी। बकरी के शरीर में आग लग गई। वह भागते भागते हस्तिशाला, जहाँ पे बहुत सारे हाथी रहते हैं ना, राजा के महल में तो बहुत हाथी रहते हैं, तो वो हस्तिशाला के साथ बनी घास की झोपड़ी की दीवार पर अपना शरीर रगड़ने लगी, जिससे कि उसके शरीर में जो आग लग गई है वो बुझ जाए। इससे घास की झोपड़ी में आग लग गई। घास की झोपड़ी से आग हाथी खाने में जा लगी। इससे वहां रहने वाले हाथियों की पीठ जल गई। राजा ने हाथियों की चिकित्सा के लिए एक वैद्य को बुलाया। वैद्य ने जब उनके घाव देखे, तो उसने कहा, ये तो बहुत गहरे हैं और उसकी दवा से कोई फायदा भी उनको नहीं हो रहा था। तो राजा ने राजपुरोहित से पूछा, आचार्य, हाथियों को जख्म बहुत गहरे हो गए हैं और ये चिकित्सक की दवा से वो ठीक भी नहीं हो रहे हैं। क्या तुम कोई ऐसी दवा जानते हो जिससे हाथियों का जो ये घाव है ठीक हो जाए? राजपुरोहित बंदरों को पकड़वाने के फिराक में था। उसे ये अच्छा मौका भी हाथ लग गया। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं जानता हूँ। राजा बोले, वो उपाय क्या है? राजपुरोहित बोले, महाराज, बंदर की चर्बी। राजा, कहाँ से मिलेगी? राजपुरोहित बोले, अरे, अपने बाग में तो बहुत से बंदर हैं। राजा ने सेवकों को आज्ञा दी, बाग में से बंदरों को मारकर उनकी चर्बी लाओ। अब क्या था, राजा के सारे सेवक
धनुष बाण लेकर बाग में पहुंचे और उन्हें जो भी बंदर मिला उसे बाण से मारकर और राजा के पास ले आए। तो इस प्रकार सभी 500 बंदरों को उन्होंने मार दिया। टोली के मुखिया जो था उसको भी बाण लगा। वो जख्मी होकर जंगल की ओर भागा और वहां जाकर जो दूसरा ग्रुप था उसके पास पहुंचा और उनको अपनी सारी आप बीती बताई और उसके बाद वो वहीं मर भी गया। बंदरों के विनाश की बात सुनकर उस ग्रुप लीडर ने कहा, पंडितों को चाहिए कि जहां बैरी रहता हो वहां 1 रात 2 रात भी वास न करें, क्योंकि बैरी के साथ रहने से दुख होता है। जो मूर्ख है लेकिन अपने को पंडित समझता है, वह यदि समूह का नेता भी है तो वह अपने चित्त के वशीभूत हो इस बंदर की तरह ही मरता है। अर्थात मूर्ख का विनाश किसी और के कारण नहीं बल्कि उनके अपने स्वभाव और कर्मों के कारण होता है। मित्रों, हर कथा हमें जीवन का एक नया दृष्टिकोण देती है। हर कथा से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। यदि आपने भी इस कहानी से कुछ सीखा हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल अमृत ज्ञान गाथा को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करिए, जिससे ज्ञान का अमृत उनको भी प्राप्त हो सके।